सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन की कक्षा में आप सभी का भी स्वागत है। हम सब वक्ता और श्रोता यहाँ पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में मिलकर के कई दिन से इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए सबसे कोई सरल उपाय यदि कलयुग में है तो वो कर्म योग के माध्यम से हम उसको जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। आसान तरीका है वो। और कर्म योग में भी अपने उन्हीं कर्मों को दिव्य बनाते हुए ये हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रतिदिन तो हम वहाँ गुरुकुल में बैठ कर के ही ऊपर चर्चा करते थे। आज रविवार का दिन है, शाम का समय है, बच्चे भी खेल रहे हैं वहाँ। तो अपने यहाँ जो कर्मयोगी भाई बहन हैं जो कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं, कुछ पढ़ने पढ़ाने में, कुछ सिक्योरिटी में, कुछ इंजीनियरिंग में, कुछ सफाई आदि में, कुछ गार्डनिंग में, तो सब भाई बहन मिलकर के एक दिव्य परिवार है ये। तो आज हम नदी के ऊपर आए हैं, यहाँ अलकनंदा नदी के किनारे पे बैठे हैं, शाम का समय है। और जैसी हम रोज़ चर्चा कर रहे हैं तो वो केवल मात्र चर्चा ना रहे, हम आज का ये जो पढ़ने पढ़ाने का, सुनने सुनाने का जो 1 घंटा अभी हम सब मिलकर के सामूहिक कर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए भगवान के चरणों में ये प्रार्थना है कि ये कर्म हम ध्यान से करें। क्योंकि कई दिन से हमारी यही प्रैक्टिस चल रही है कि हम काम तो वही करेंगे जो हमारे नियत कर्म हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें नियुक्त किया है, लेकिन उन कर्मों को करने से पहले बस हम एक बार ये ज़रूर ध्यान में लाएं कि हमें इस काम को ध्यान से करना है। तो ध्यान का मतलब वहाँ ये नहीं है आंखें बंद करके, ध्यान आंख बंद करके भी किया जाता है और ध्यान खुली आँखों से भी किया जाता है। ध्यान शांत बैठ करके भी किया जाता है और ध्यान कर्म करते हुए भी किया जाता है। तो हमें कल जो हम बात कर रहे थे कि उस दिव्य कर्म की शुरुआत हम कहाँ से करें, तो ये चर्चा कल हुई थी कि हमें अपने कर्मों को दिव्य बनाना है, लेकिन उस दिव्यता की शुरुआत हम कहाँ से करें। तो क्या बताया था भाई, शुरुआत कहाँ से करें, क्या बताया था बताओ। हाँ, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमें इसकी दिव्य जीवन की शुरुआत करनी होती है रात्रि से। क्योंकि रात्रि में एक तो हम 6-7 घंटे और कोई नहीं, एक सिंगल कर्म ही करते हैं बस, केवल सोने का। तो उसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि उस रात को कैसे दिव्य बनाया जाए। तो आपने क्या सोचा, कल तो रात को सब सोए, तो कैसे सोए, पहले जैसे ही सोए या कुछ चेंज किया उसमें, और यदि चेंज किया तो किसने क्या चेंज किया और उससे आपको क्या लगा। हाँ जी बताओ, आप में से किसी ने किया हो या याद नहीं रहा, कल ऐसे ही सोए जैसे पहले सोते थे, कुछ है तो बताइए। हाँ जी प्रदीप जी। बहन जी, सबसे पहले जो एक परिवर्तन मैं किया, मेरा जो टाइमिंग है वो बहुत लेट है सोने का। हाँ। मतलब पढ़ने के कारण कभी कभी तो 12 तक बज जा, रात में 12 साढ़े 12 तक।
तो एक तो वो टाइम में सही, ताकि सही से नींद, मतलब दिव्य तो तभी होगी तब एक प्रॉपर टाइमिंग में चलेगा। और उसके बाद ज़्यादातर क्या था कि ऐसी चीज़ें पढ़नी जैसे सिलेबस रिलेटेड, पूरी रात फिर उसी में वही डिक्शनरी माइंड में चल रही है, वही सेंटेंस माइंड में चल रहे हैं। तो रात में सोने से पहले मैं गीता के 2 मंत्र, मतलब 2 श्लोक पढ़े थे, उन्हें पढ़ के मैं सोया था। कुछ अंतर मालूम पड़ा नींद में? तो अभी तो ऐसा कुछ ऐसे मालूम तो नहीं पड़ा आपने, लेकिन अपना वो चेंज हाँ, कर मैंने दिया। चेंज किया एक रूटीन। और किसी का कोई अनुभव हो? सिकंदर जी, कोई अनुभव है? हाँ भाई, मातृशक्ति कुछ चेंज किया? इधर दे दो इनको, देवश्रुति जी को दे दो। सोने से पहले पूरे शरीर को एकदम से जैसे कपड़ा पड़ा हुआ होता है, उसमें कोई भी तनाव नहीं होता है, ऐसा करके और विचार करके, जैसे ये वाला मंत्र है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यादि मंत्र के अर्थों का विचार करते हुए जब सोते हैं तो सुबह नींद पूरी ना भी हो यदि तो भी कम रहे हो, हाँ, समय कम हो या मच्छरों ने परेशान किया हो तो भी एक स्फूर्ति सी लगती है। हाँ, थकान नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये वैज्ञानिक बात है कि जिन लोगों ने नींद के ऊपर शोध की, कई लोगों ने किया, तो उन्होंने ये बताया कि रात को जो आपका अंतिम विचार होता है ना, फिर वो सारी रात मतलब 7 घंटे तक वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अंतिम विचार का और सुबह उठने पर प्रथम विचार का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अंतिम विचार कौन सा है वो हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब हम तो लेटते हैं तो पता नहीं कितनी तरह के विचार चलते रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन से विचार के साथ हमें नींद आ गई, हमें पता ही नहीं होता है। और ऐसे ही सुबह उठते ही, आँख खुलते ही 50 विचार एकदम से आ जाते हैं हमारे मन में। आज ये करना है, ये करना है, कल ये हो गया था, या किसी व्यक्ति से कुछ खटपट हो गई थी, तुरंत वही आता है। वो आएगा जो विचार आप रात को अंत में लेकर के सोई थी। तो सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है ना, तो इससे पहचान होती है कि रात कैसी बीती। उस विचार से ये पता लगता है कि अगर वो विचार सात्विक आता है और आप बहुत फ्रेश एनर्जी से भर के उठते हैं, तो निश्चित रूप से सोते समय आपने ठीक विचार किया था, सही सोए हैं आप। और यदि सुबह उठते ही चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी है और कोई ऐसा विचार याद आ गया आपको जो परेशान करने वाला है, तो फिर ये रात हमारी राजसिक और तामसिक निद्रा में बीती है। तो इसके लिए प्रयास पूर्वक रात को सोते समय एक तो ये नियम बना लें, कभी भी किसी तनाव में या परेशानी को लेकर के रात को नहीं सोना है। अगर आप बहुत परेशान हैं और कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो बेशक आप 10 बजे तक 12 बजे तक जगते रहें, लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन अपने दिमाग को दे करके तभी सोना है। किसी परेशानी को लेके यदि सोओगे ना, तो वो परेशानी आपके बहुत गहरे में उतर जाएगी, क्योंकि 6-7 घंटे का टाइम है। तो कैसे भी उसको आप अपने अंदर से ही कोई समाधान निकालें उसके लिए कि मेरे सामने ये परेशानी है, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको 5-6 ऑप्शन मिलेंगे। मानो कि किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया है, दिन में किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, या झगड़ा भी नहीं हुआ, मन में कुछ तनाव, कुछ मनमुटाव, कुछ मतभेद ऐसे चल रहा है, और आप रात को सोते समय उस चीज़ से परेशान हैं। क्या करूं? इस व्यक्ति को भी नहीं बदल सकता हूं, यहाँ से जा भी नहीं सकता हूं, यहाँ ऐसे ही रह भी नहीं सकता हूं, तो ये तो परेशानी होगी, क्या करें इसका। तो फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ठीक है, एक ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन, यहाँ रहते हुए उस व्यक्ति को ठीक कर लें, स्थान बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यक्ति तंग कर रहा है उसको ठीक कर दिया जाए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, स्थान भी यही रहेगा, वो व्यक्ति भी वैसा ही रहेगा, उसको नहीं बदला जा सकता, अपने मन को बदल लूँ। 3 ऑप्शन हो सकता है, और भी कोई ऑप्शन निकल आए।
अब इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो, सबसे ज़्यादा पॉसिबल कौन सा है इनमें। अगर आपका जाने वाला सबसे ज़्यादा आसान है तो उसको सेलेक्ट करो कि यहाँ से जाना है, फिर सोचना नहीं बाकी 3 के बारे में। जाना है तो जाना है बस, फिर नहीं सोचना कि रहते तो अच्छा था, ऐसा कहाँ मिलेगा इन्वायरमेंट। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं जाने वाले में तो मैं वहाँ जा कर के इसको भूल नहीं पाऊँगा इस स्थान को, तो उस ऑप्शन को डिलीट कर दो, फिर नहीं जाना है, यहीं रहना है। यहाँ रहना है तो अब उसको कैसे ठीक करूं जिससे परेशानी है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। उसके सामने जा कर के और ईमानदारी से कहा जा सकता है कि देखो आपकी ये जो आदत है, ये जो स्वभाव है, इससे हमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। सीधा उस व्यक्ति को बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलेंगे और इधर उधर हम यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है। उस व्यक्ति जिसको सुधारना था उस तक तो बात पहुँचा ही नहीं, और जो नहीं सुधार सकते हैं वहाँ हमने अपनी एनर्जी और समय को वेस्ट कर दिया। ये उपाय नहीं है। आपको लिखना है अपनी कॉपी में कि उपाय ये है कि इस व्यक्ति से बात की जाए कि देखो आप यदि इसमें थोड़ा चेंज कर लें, हाँ हो सकता है हम गलत हों, तो हम आपसे ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि क्या आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं क्या, और ये हमें ऐसे लगता है कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं और हम ऐसे नहीं हैं। तो आपका जो हमें एटीट्यूड दिखाई देता है, इससे हमें थोड़ी परेशानी होती है, तो क्या आप इसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है या तो वो व्यक्ति आपको क्लियर करेगा कि नहीं आपको कुछ भ्रम हुआ है, मुझे ऐसा नहीं है, या वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ मुझे भी आपकी इस आदत से परेशानी है, तो आप अपनी वो वाली थोड़ी ठीक कर लो, हम अपनी वाली ठीक कर लेते हैं। तो हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल आए, तो इसको आप टिक कर सकते हो इस ऑप्शन को। फिर यदि ये लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही बात बनने वाली नहीं है, बात करने के बाद भी बात नहीं बनने वाली है और उल्टा बात और बिगड़ ही गई है बात करने से, ऐसे भी होता है, तो अब तीसरा ऑप्शन बचा आपके पास केवल, और वो ऑप्शन है अपने आप को बदलना। सारे संसार में आप फूल नहीं बिछा सकते हैं कि भाई कहीं पैर में कांटा ही ना चुभे, मैं सारी धरती को फूलों से भर देता हूँ, तो ये तो इम्पॉसिबल है। संसार में कहीं ना कहीं तो कांटे रह ही जाएंगे, लेकिन कांटे होते हुए भी मैं अपने पैर में जूते पहन लूँ, ये पॉसिबल है। तो जब मेरे पैर में जूते होंगे तो कांटे होने के बावजूद भी मुझे नहीं चुभेंगे। स्थान बदल सकूं ये पॉसिबल नहीं है, उस व्यक्ति को बदल सकूं ये भी पॉसिबल नहीं है, अपने आप को बदल सकूं ये पॉसिबल है, क्योंकि ये मेरा अपना मन है, अपना विचार है, और ये स्थायी उपाय है। दूसरे को बदलूंगा तो हो सकता है मुश्किल से किसी एक को बदला तो थोड़े दिन के बाद दूसरा आ गया, अब उसको बदलो, दूसरे के बाद तीसरा कोई ऐसा आ गया। कितनों को बदलेंगे आप, कोई ना कोई आते रहेंगे जीवन में। बचपन से लेके आज तक आप देखो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसे रहा होगा जो आपको तंग करता होगा, उससे पीछा छुड़ाया तो कॉलेज में कोई ऐसा मिल गया, कॉलेज भी बंद हुआ, जॉब लगी तो वहाँ आसपास कोई ऐसा मिल गया, उसको छोड़ के शहर में आए, शादी की तो कभी कोई पति पत्नी बच्चे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई एक बना ही हुआ है। जब से होश संभाला कोई ना कोई तो तंग करने के लिए तैयार है ही, तो कितनों को बदलें। तो इससे अच्छा ये है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि अपने आप को ही हम बदल डालें। जोर तो पड़ेगा लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब आने दो, कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम तैयार हैं। ये सबसे बढ़िया उपाय है। ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल के फिर रात को सोना, पर समस्या को लेके मत सोना। आप ये निकाल लेना कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को ही बदल डालूंगा। पर यह है कि अपने आप को बदलूं कैसे, बदलना तो चाहता हूँ, हिम्मत तो नहीं है ना। बार बार विचार आकर के कहता है कि नहीं, उससे तो बदला लेना ही पड़ेगा, उसको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, इसको तो समझाना ही पड़ेगा। बार बार वो विचार आके हमें नोक करता है।
तो फिर कहो कि ठीक है मेरे से नहीं हो पाएगा, पर मैं उस सर्वशक्तिमान की शरण लेके, उसकी हेल्प लेके तो कर ही सकता हूँ। जब किसी को युद्ध करने होते थे किसी राजा महाराजा से, और अगला व्यक्ति ताकतवर है, तो वो क्या करते थे, दूसरे राजा की हेल्प ले लेते थे। भाई मुझे युद्ध करना है, मेरे पास सेना कम है, तो आप मेरी हेल्प कर दो। तो हमें पता है कि हमें अपने अंदर से चेंज करना है, अपने स्वभाव के साथ लड़ना है, लेकिन इतनी भी मेरे पास ताकत नहीं है। बोलना तो सरल है, लेकिन जब करने लगता हूँ तो नहीं हो पा रहा है। तो फिर बोलो कि भगवान है ना, वो मुझे देंगे हिम्मत, और उसके ऊपर फिर 100% विश्वास करके डट जाओ। भगवान के ऊपर कभी अविश्वास मत करना। कभी भी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि करेगा कि नहीं करेगा, वो तो दिखता भी नहीं है, भगवान तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कभी अपने मन में मत लाना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और वो सब जगह अवेलेबल है। और आप पहले ये, चलो आप परीक्षण के रूप में ही कर लो कि मैंने ये अपनी मुसीबत है ये भगवान को सौंप दी है, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं कर पा रहा। कुछ लोग हमारे यहाँ पतंजलि योगपीठ में योग को तब अपनाते हैं, बोले मरना तो है ही, अब डॉक्टरों ने कह दिया 4th स्टेज का कैंसर है, मरना वैसे भी है, तो चलो 1 महीना योग को ट्राई कर लेते हैं। तो ये समस्या वैसे भी नहीं सुलझ रही मेरे से, तो चलो अब निश्चिंत होकर के भगवान को सौंप दी है मैंने, वो जो चाहें वैसा कर लें। और फिर आप देखेंगे कि तुरंत आपको उसका परिणाम निकलेगा। कोई ना कोई उपाय जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, वो पता नहीं कहाँ से बीच में से आ जाएगा। और तो ऐसे हम पहले अपनी रात को ऐसा बनाएं कि भाई दिन में जो भी चिंता करनी है, तनाव करना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, निंदा चुगली जो भी करना है करेंगे, लेकिन रात को ऐसे सोएंगे बड़े शान के साथ, परेशान होकर के नहीं सोएंगे। परेशान का मतलब क्या होता है, शान से परे। एक मेरी आत्मा की अपनी एक शान है, मेरी अपनी एक डिग्निटी है, मैं एक आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, उसका प्रतिनिधि हूँ। तो इस शान में सोएंगे। आप किसी राजा महाराजा से कम नहीं हैं, आप किसी योगी योद्धा संत महात्मा से कम नहीं हैं। जो आत्मा महर्षि दयानंद में है वही आत्मा आपके अंदर है, इस शरीर के अंदर है। उस शान से हम रात को सोएं निश्चिंत होकर के। तो जिसकी रात अच्छी होती है उसकी प्रभात अच्छी होती है, जिसकी प्रभात अच्छी होती है उसका दिन अच्छा होता है, जिसका दिन अच्छा होता है उसकी सांझ अच्छी होती है, जिसकी सांझ अच्छी है उसकी रात भी अच्छी होती है, जिसकी रात अच्छी होती है उसकी प्रभात भी अच्छी होती है। साइकिल है पूरा, एक जगह भी कहीं टूटा तो सारा का सारा साइकिल फिर टूटेगा। रात यदि अच्छी नहीं है तो सुबह अच्छी नहीं होगी, अलसाए हुए होंगे आप। सुबह अच्छी नहीं है तो दिन भर के काम अच्छे नहीं हो पाएंगे, फिर दिन के काम अच्छे नहीं हैं तो सांझ में ध्यान लगाएंगे तो नहीं लगेगा। सारा दिन ही बेकार चला गया तो रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। पूरा साइकिल जुड़ा हुआ है, हम सब कनेक्टेड हैं। जितने लोग हम पास में रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का एक दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा पड़ता है। जैसे एक कोई साइकिल स्टैंड है और उसके ऊपर हजारों साइकिलें खड़ी हैं वहाँ तक, और किसी व्यक्ति ने एक साइकिल को धक्का मारा तो उससे दूसरी गिर गई, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और सारी की सारी साइकिलें गिरेंगी। फिर गिराया एक को था, लेकिन प्रभावित कितनी हुई, सारी की सारी जितनी भी थी। यहाँ एक व्यक्ति यदि गुस्सा करता है, चुगली करता है, चोरी करता है, मर्यादा का खंडन करता है, तो यहाँ जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबके सबको आपने विषयुक्त किया है, सबको प्रभावित किया है, भले ही वो दिखे या ना दिखे। मतलब एक इसमें नदी में यदि मैंने इतना सा जहर मिला दिया ना, तो मैंने पूरे के पूरे पानी को विषैला कर दिया है, वो दिखे या ना दिखे। और यदि मैंने एक अपने आप के मन में पवित्रता के विचार को उठाया है,
सेवा के भाव को उठाया है, क्षमाशीलता सहनशीलता के विचार को उठाया है, और जितनी मेरे अंदर शक्ति है उतना मैंने जिया है उसको। तो आपने केवल अपने आप को पवित्र नहीं किया, आपने इस पूरे के पूरे गुरुकुल परिवार को पवित्र कर दिया है। सब जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं। जैसे आकाश में ये जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, सितारे हैं, ये सब एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सब बंधे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। दूर दूर हैं लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर वो शक्ति बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो गिर जाएंगे। फिर कोई भी तारा गिर जाएगा पृथ्वी के ऊपर, चंद्रमा गिर जाएगा, सूर्य गिर जाएगा, प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी डिस्कनेक्ट हो जाएं तो। एक शक्ति ने उनको बांध रखा है, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, बहुत तेज घूम रहे हैं लेकिन अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो हमें अपने जीवन का साइकिल ठीक करना है, सबसे पहले दिव्य जीवन बनाना है। और इसमें हम ये नहीं पूछ सकते, एक दिन मेरे मन में आया कि मैं पहले आपसे ये पूछूं कि आप में से ऐसा दिव्य जीवन जीने की इच्छा भी है या नहीं किसी की। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इच्छा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको बुलाया जाता है कि इस कक्षा में आना ही है, तो फिर इसका ज़्यादा रिजल्ट निकलने वाला नहीं है फिर। लेकिन फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, अगर आज इनको ऐसा भी लगे कि भाई हमें तो ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, तो ज़बरदस्ती बुलाने पर भी व्यक्ति तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अंदर वो संस्कार ना हो। और इस धरती पे कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुखी नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, ये आत्मा की डिमांड है। क्योंकि हर शरीर में एक आत्मा रह रही है और आत्मा की ये बेसिक डिमांड है कि मैं सुखी रहूं। तो उस दिव्य जीवन की कल हमने बात की थी, उस सुख की हमने बात की थी कि वो सुख मिलेगा जब हम अपने कर्मों को दिव्य बनाएंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। देखो, ये जो अध्यात्म है और जो सुख का मार्ग है, ये कभी कोई पुस्तक वांचने से नहीं मिलता है और पुस्तक सुनने से भी नहीं मिलता है। और जिनको बहुत याद हैं वेद, दर्शन, उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, भजन, उनको भी नहीं मिलता है। ये उनको मिलता है जो जीते हैं उसको। और जो जीते हैं उनको भले ही कुछ भी याद ना हो, वो बिना याद के भी उस सुख को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो यहाँ बात पूरी की पूरी है, 99% प्रैक्टिकल है योग, 1% थ्योरी का प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जो गीता है ये केवल उसकी रक्षा करेगी जो अर्जुन बनेगा। अर्जुन का मतलब है रिजु होना, सरल होना। अगर व्यक्ति ने पहले ये सोच रखा है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, तो ये गीता सारी रट भी लेंगे ना तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। और यदि व्यक्ति की पकड़ में ये आ गया कि मैंने ये जो काम किया ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता था, ये तो मेरे से त्रुटि हो गई, ये तो मेरे से असत्य बोला गया, ये तो मेरे से प्रमाद हो गया, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में चेंज आएगा। गलती करना गलत नहीं है, गलती को ना मानना गलत है। गलती तो होंगी भाई, कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो गिरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गिरेगा ही, वो चोट तो लगेंगी ही। लेकिन वो व्यक्ति ये कहे कि नहीं मेरे को तो चोट लगी नहीं और मैंने तो पहले ही दिन में महारत हासिल कर ली, पहले से ही मेरे को तो हासिल है। अब उसको व्यक्ति को साइकिल चलाना कौन सिखा देगा बताओ? जो चलाना सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, जो ये मानता ही नहीं है कि मुझे नहीं आती है, अब उसको कौन सिखाएगा? एक व्यक्ति ने तैरने की पूरी किताब पढ़ ली है कि जब तैरते हैं नदी में तो हाथों से पानी को ऐसे काटा जाता है, पीछे से पैरों को ऐसे ऐसे मारा जाता है, और फिर बिल्कुल अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे आराम से चलते रहो। तो बोल जी मैंने तो पूरा पढ़ लिया, मुझे तो आता है। और पानी में उतरे नहीं, घुटने तक के पानी में भी कभी गया नहीं। अब कभी बाई चांस ऐसा हो जाए ये पानी में फंस जाए तो व्यक्ति तैरेगा कि डूबेगा?
क्योंकि उसने कभी पानी में तो प्रैक्टिस की ही नहीं, ग्रंथ नहीं बचा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति नौका पे सवार होके गंगा को इस पार से उस पार उसको जाना था, तो बड़ा विद्वान था, उसको गीता भी आती थी, दर्शन, उपनिषद, वेद के मंत्र, और उसको लगता था कि देखो जीवन तो हमारा है जो हम कितना जानते हैं, ये तो ऐसे ही जीवन को खो रहे हैं, कभी गीता सुनी नहीं, कभी वेद दर्शन उपनिषद पढ़े नहीं, लगे रहते हैं गोरख धंधे में, ये नाव चलाता रहता है। बड़ी उसकी अपनी धोती धाती कुर्ता जो विद्वानों का एक होता है शान, बड़े उससे आराम से बैठे। तो उससे पूछा, भाई कोई गीता का श्लोक याद है? बोल जी हमारा गीता से क्या काम, तो सुबह सुबह उठ के यहाँ आ जाते हैं, पूरे दिन भर इंतज़ार करते हैं, कुछ यात्री आते हैं उनको उस पार उतारते हैं, उधर से इधर, हमारी तो ये रोटी रोजी है, हमें गीता नहीं आती है। बोले अगर तुमने कभी गीता नहीं पढ़ी तो आप समझ लो कि आपका 1/4 जीवन गया बेकार। चलो जी जैसा भी, तो और थोड़ा आगे गए तो बोले कभी कोई दर्शन के भी सूत्र याद किए जो महर्षियों ने 6 दर्शन बताए हैं? बोले ना जी, दूर दूर तक नाम याद सुना है, दर्शन क्या होता है। बोले फिर तो आपकी 50% उम्र गई बेकार, खो दिया आपने मानव जीवन को। अपने लिए क्या किया तुमने, ये नाव तो परिवार के लिए चला रहे हो। फिर थोड़ा आगे गए, बोले वेद का तो कोई मंत्र सुना होगा, कम से कम गायत्री मंत्र तो आता होगा। बोल जी ये क्या भला है, ये भी आज ही सुनी हमने, तो गायत्री मंत्र क्या होता है, हम गांव के आदमी, हमें क्या पता। बोले फिर तो तेरा ये मनुष्य जीवन समझ ले 75 बेकार गया, कोई फ़ायदा नहीं है, ये योनि मिली, पशु मिली, बराबर है, तूने कुछ नहीं किया अपने लिए। बोले जी ये तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तो कभी इस पे विचार ही नहीं किया। तो फिर थोड़ा सा आगे गए तो नदी में आ गया तूफान, बाढ़ आ गई और नाव हिचकोले लेने लगी। तो उसने कहा अरे क्या करते हो, संभालो नाव को। बोल जी मेरे बस का नहीं है, अब नाव तो जाएगी अब। तो अभी आप ये बताओ पंडित जी तैरना आता है कि नहीं? बोले हमारा तैरने से क्या काम, हम तो इसमें लगे रहे, वेद दर्शन उपनिषद में, तैरना तो कभी सीखा ही नहीं। तो बोले पंडित जी आपकी तो अब 100% गई जिंदगी, हमारी तो 75 ही गई थी, 100% अब आप मरने वाले हैं। तो कई बार ये होता है कि कुछ इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम शब्द शास्त्र की निंदा करें, ये बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर उन महापुरुषों का, और ये हमारे नाम से उनकी संपत्ति है, उनकी दौलत है। कोई यदि अपने पिता की दौलत को ऐसे उड़ा दे तो वो अच्छा सुपुत्र नहीं माना जाता है। ये ऋषियों ने बड़ी मेहनत करके हमारे लिए कमाई की है और वो हमें उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक दी है। लेकिन केवल इसको लेकर के और कोई बच्चा आलसी प्रमादी हो जाए, शराबी कबाबी हो जाए, तो ये फिर बड़ा दुर्भाग्य है उसका। भाई हमें इतना दिया उन्होंने, राह बताई, और फिर भी यदि हम नहीं जीते हैं तो फिर ये बहुत बुरी बात है, महापाप है फिर ये। तो हमें प्रैक्टिस भी करनी है और इसका भी सहारा लेना है। लेकिन वास्तव में ये हमारा सहारा तभी बनेगा जब हम इसको पूर्ण सच्चाई से चाहेंगे कि मुझे चाहिए सुख, चाहिए ही हर व्यक्ति को, लेकिन उसको थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा।